हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोज़ में हम करने वाले हैं मंथली असेसमेंट, जो कि मासिक मूल्यांकन है आपके नवंबर माह में जो होने वाला है। वो क्लास 7 का हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। क्या करने वाले बच्चों? प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। ठीक है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं होता है, ये प्रैक्टिस सेट होता है, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलता है आपके एग्ज़ाम में। तो बच्चों, आप ये कहना चाहेंगे कि सर हम प्रैक्टिस सेट क्यों करें? जब हम डायरेक्ट मंथली असेसमेंट देते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट की क्यों ज़रूरत है? तो बच्चों, प्रैक्टिस सेट का इसलिए ज़रूरत होता है कि अभी जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अभी जो आप करंट एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आप घर पे लाते हैं और अपने यूट्यूब पे सर्च करते हैं या फिर गूगल पे सर्च करके आप उसका आंसर लिख कर दे देते हैं। लेकिन बच्चों, हर बार ऐसा नहीं होने वाला है। आपके साथ फिर क्या होगा कि आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको स्कूल में बैठकर ही एग्ज़ाम देना होगा। फिर बताइए आप क्या कीजिएगा और उसका आंसर आप कहाँ से लाइएगा? तो बच्चों, इसलिए ज़रूरी होता है कि आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाइए, अपना तैयारी आप पहले से रखिए आने वाले मासिक मूल्यांकन के लिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि ये प्रैक्टिस सेट क्यों ज़रूरी है? तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कॉमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। बच्चों, आज के क्लास में हमने सबसे पहला जो सवाल लिया है वो गणित का सवाल लिया है। ठीक है बच्चों, तो गणित का सवाल जो लिया है वो देखिए क्या है। सबसे पहला सवाल जो गणित का है हमारा, उसमें कह रहा है कि 16/24 का आपको सरलतम रूप में लिखना है। क्या करना है बच्चों? 16/24 को आपको सरलतम रूप में लिखना है। तो सरलतम रूप का मतलब आप समझ रहे बच्चों कि 16 लिख दीजिए और 24 लिख दीजिए, यानी इसको आपको छोटा करके लिखना है। इस तरह कटाना है कि उसके बाद फिर वो कटे ना। तो हम क्या करेंगे, कटाने का नियम क्या है बच्चों? जिस पहाड़ा से आप ऊपर कटाएंगे उसी पहाड़ा से आप नीचे कटाएंगे। तो सबसे पहले हम कटाना आपको दिखाते हैं। तो हमने क्या किया, 4 से काटा, 4 से काटेंगे 16 को 4 बार में कटेगा। ठीक है, और 4 से काटेंगे 24 को फिर 6 बार में कटेगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। तो अभी क्या आया बच्चों? 4/6। क्या ये सरलतम रूप है? नहीं है, अभी भी कट रहा है। ये 2 से कटेगा ऊपर 2 बार में और 2 से कटेगा नीचे 3 बार में। अब देखिए बच्चों, 2/3। अब इससे ये नहीं कटेगा। 2 से 2 कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2 नहीं कटेगा। इसलिए जो इसका सरलतम रूप हो गया बच्चों 2/3, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा जो अगला सवाल है वो कह रहा है कि कौन बड़ा है, 2/3 या 7/12? तो बच्चों, इसमें आपको पता लगाना है कि 2/3 बड़ा है या फिर 7/12 बड़ा है। ठीक है, तो बच्चों ये दो तरीक़ा से बनता है, हम आपको दोनों तरीका बताएंगे। ठीक है, सबसे पहला तरीका आप समझ लीजिए जो एकदम ईजी है, इसको आप क्रॉस में गुना कर दीजिए, यानी 12 को इससे गुना कीजिए। तो 12 को इससे गुना कीजिए कितना हो? 24। तो इसको इधर लिखिए, और 3 को 7 से गुना कीजिए 21, इसको इधर लिखिए। अब हमको आप बताइए 24 बड़ा है कि 21 बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर 24 बड़ा है। तो 24 बड़ा है हुआ, इसीलिए इधर वाला जो भिन्न होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों पहला तरीका, इसे आप नोट डाउन कर लें, यानी अपनी कॉपी पे आप नोट कर लें। चलिए अब हम दूसरा तरीका आपको बताते हैं। बच्चों, हमारा जो दूसरा तरीका है, मान लीजिए 2/3 है और क्या है बच्चों? 7/12 है। आपको बच्चों क्या करना है कि 3/12 का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लेना तो आपको आता है बच्चों, एलसीएम ले लीजिएगा इस तरीका से। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12 आएगा। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो बहुत सारे वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, एलसीएम पे। तो 12 आया बच्चों, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे ऑटोमेटिक पहले 12 है, आपको इसको 12 बनाना है। तो 2/3 को आपको क्या करना है, नीचे वाले को 12 बनाना है। तो इसको किससे गुना करेंगे? 4 से। तो जब आप इसको 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करना होगा, क्योंकि दोनों तरफ बैलेंस बनाना होगा। तो ऊपर हो गया आपका 8 और नीचे हो गया आपका 12। अब देखिए बच्चों, ये हो गया आपका, ये हो गया 8/12, ये हो गया आपका 7/12। ठीक है, तो 8/12 हुआ और 7/12 हो गया। तो नीचे भी 12, इसके नीचे भी 12, दोनों सेम सेम हो गया। अब हमें आप बताइए कि 7 रुपया को 12 आदमी में बांटिएगा और 8 रुपया को 12 आदमी में बांटिएगा, तो सबसे बड़ा हिस्सा किसको मिलने वाला है? ये वाला से मिलेगा, क्योंकि ये 8 रुपया को 12 आदमी में बांटा जा रहा है और ये 7 रुपया को 12 आदमी में बांटा जा रहा है। तो ये तो छोटा हो जाएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो ये जो बड़ा हो रहा है ये कौन सा भिन्न है? 2/3 वाला भिन्न है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए आपका ये जो 2/3 है ये क्या हो गया बच्चों? बड़ा हो गया, और आपको इस तरह से बड़ा का निशान इस तरह से लगा देना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों, हमारा अगला सवाल है कि आपको हल करने के लिए दिया है एक मैथ। ठीक है, 2/3, 1/5 -2/5।
सबसे पहले बच्चों आप लोगों को करना क्या होता है, आपको यहाँ पे लिखना होता है 2/3, ठीक है, प्लस 1/5 माइनस 2/5। तो बच्चों जब आप 5 5 5 5 5 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 15। अब क्या करते हैं हम लोग बच्चों, इसको इससे डिवाइड मारते हैं, यानी 3 का पहाड़ा में 15 लाएंगे, कितना आएगा 5 बार में, उसको इस ऊपर वाले से गुना करके लिखा जाता है, तो 5 दूना 10। फिर इस 5 से इस 5 को कटाएंगे, 3 बार में कटेगा, 3 को उसके ऊपर वाले से गुना करेंगे जो 1 है, तो 3 1 कम 3, प्लस 5 को 15 से कटाइए, 15 को 5 से कटाइए, 3 बार में कटेगा, 3 को सॉरी बच्चों यहाँ पर जो है माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे माइनस का चिन्ह देना है, समझ गए। चलिए यहाँ पे आप माइनस का चिन्ह दीजिएगा। अब 5 से कटिएगा 15 3 बार में, और 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को आप जोड़िएगा, 10 है 3 13, 13 हो गया, और 13 में कितना घटाना है बच्चों 6, यहाँ पे हो जाएगा 15, तो ऊपर कितना आ गया बच्चों 7, नीचे आ गया आपका 15, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया, जल्दी से इसे आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है 3.65 गुने 1000, यानी कि 1000 से गुना किया है। तो बच्चों आपको करना क्या है यहाँ पे 3.65 इंटू 1000। अब देखिए बच्चों ये सिंपल है, आप पॉइंट को भूल जाइए कि यहाँ पे कोई पॉइंट है। आप सिंपल है 365 को जब आप 1 से गुना कीजिएगा, कोई भी नंबर को अगर आप 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आता है, आप लिख दिए 365 एकम 365, और जितना जीरो बच गया उतना जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि 1 2 यहाँ से इस तरफ से, ठीक है ना, यानी इस तरफ से आपको ध्यान देना है कई अंक के बाद पॉइंट है, तो 1 और 2 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो आप 2 अंक के बाद पॉइंट आप भी लगाएंगे, ठीक है। तो 3650 आ गया, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 3650, क्योंकि पॉइंट के बाद वाले अंकों का मान नहीं होता है, ठीक है। तो 3650, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है p पे पावर 5 गुना p पे पावर 8। देखिए ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। p पे पावर 5 है, गुना है p पे पावर 8। देखिए गुना में क्या होता है, इस गुना में अगर बेस सेम हो, ये इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। अगर बेस सेम हो तो बेस यहाँ भी p है, बेस यहाँ भी p है, और गुना का सिंबल हो बीच में, तो पावर क्या होता है बच्चों आपस में जुड़ जाता है। यहाँ पे 2 बेस का एक बेस लिख दीजिएगा, अब 5 और प्लस 8, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा p पे पावर 13, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है 9 पे पावर 12 डिवाइड बाय 9 पे पावर 2, ठीक है। तो बच्चों 9 पे पावर 12 डिवाइड बाय 9 पे पावर 2, जब देखिए यहाँ पर भी बेस सेम है, पावर दिया है, लेकिन अब क्या हुआ यहाँ पे गुना था और यहाँ पे भाग आ गया। तो बच्चों गुना में जोड़ देना है और भाग में क्या करना है बच्चों घटा देना है। तो 9 पे पावर 12 है, डिवाइड है 9 पे पावर 2 है, आपको क्या करना है 2 बेस का एक बेस लिखना है 9, यहाँ पे 12 माइनस 2 यानी 9 पे पावर 10, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है 6 किलो चीनी का मूल्य जो है वो 216 रुपया है, तो 9 किलो चीनी का मूल्य ज्ञात करें। बच्चों चूँकि 6 केजी चीनी का दाम कितना है बच्चों 216, तो आपको क्या करना होगा बच्चों 1 केजी चीनी का मूल्य निकालना होगा। तो 216 और 6 कहाँ चला जाएगा बच्चों नीचे, ठीक है। जब आप इसको कटाइएगा बच्चों तो 6 तिया 18, यहाँ पे बचेगा 3 और 36, 6 छक्के 36, यानी कि 36 बार में ये कट गया, ठीक है बच्चों। तो आपको क्या कहा है 9 केजी चीनी का दाम, तो 9 केजी चीनी का दाम क्या होगा बच्चों 36 गुना 9। तो जब आप इसे गुना कीजिएगा तो 9 छः 54 के 4, हाथ में बचेगा 5, 9 तिया 27, 27 और 5 कितना हो गया बच्चों 32, यानी कि 324 रुपया, ठीक है बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है विज्ञान से है,
ठीक है। कह रहा है बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, शायद आपके प्रीवियस जो हुआ है आपका एग्ज़ाम मंथली असेसमेंट, उसमें शायद ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बल्ब का तंतु किस पदार्थ का बना होता है बच्चों? तो बल्ब का तंतु जो होता है बच्चों टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है बच्चों? टंगस्टन का। बल्ब का तंतु किसका बना होता है? टंगस्टन का। यानी बल्ब में आप देखिएगा एक छोटा सा पतला सा बारीक सा तार होता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? टंगस्टन से बना होता है जिसको, ठीक है। एमसीबी क्या है बच्चों? घरों में जो एमसीबी एक लगा होता है वो हकीकत में है क्या? तो वो एक तरह का क्या है बच्चों? स्विच। क्या है बच्चों? स्विच। एमसीबी क्या है बच्चों? स्विच है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पवन क्या है? पवन डैश वायु है। तो बच्चों यहाँ पे होगा गतिशील। क्या होगा? गतिशील। पवन एक गतिशील वायु है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोषण किसे कहते हैं? बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? पोषण कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा, मानव के पाचन तंत्र के सभी अंगों के नाम लिखना है। यानी मानव के पाचन तंत्र जितने हैं उन सभी अंगों का क्या करना है? नाम लिखना है। तो मानव के पाचन तंत्र के प्रमुख अंग क्या है बच्चों? मुख गुहा, ठीक है। मुख गुहा, लार ग्रंथि, ग्रशिका, यकृत, पित्ताशय, अमाशय, अग्नाशय, ठीक है, क्षुद्रांत, मलाशय और गुदा, ठीक है। ये सब मानव के पाचन तंत्र के अंगों का नाम है। इसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ये सभी एग्ज़ाम में आपके काम आएगा, ठीक है। आपके हो सकता है असेसमेंट में, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, ठीक है, और सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। और ख़ास करके आप लोगों के जो फाइनल एग्ज़ाम है उसके लिए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा सामाजिक विज्ञान से बच्चों, किसे ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो ईरान का नेपोलियन बच्चों कहते हैं हम लोग नादिर शाह को। किसे कहते हैं बच्चों? नादिर शाह। नादिर शाह को हम लोग ईरान का नेपोलियन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अगला सवाल है हमारा, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो शिवाजी थे। कौन थे बच्चों? शिवाजी। याद रखिएगा इसे बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। परितंत्र क्या है? तो बच्चों परितंत्र वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। तो ये परितंत्र का जो है आपका परिभाषा है, इसे आप नोट कर लेंगे अपने नोटबुक पे। चलिए हम अपने अगले सवाल पे चलते हैं। बच्चों हमारा अगला सवाल है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों से मिलकर बनता है, इसे गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे बच्चों सरकार बनाने के लिए 200 सीट चाहिए होती है। कभी कभी होता क्या है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट आती, मान लीजिए 150 आया है और किसी को 100 आया है, ठीक है, तो 100 आया है तो इसे तो 50 सीट की आवश्यकता है, तो ये क्या करेगा? इसके साथ मर्ज हो जाएगा, यानी कि मिल जाएगा। तो इस तरह की सरकार को हम लोग गठबंधन सरकार कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसी बात को यहाँ पे कहा जा रहा है कि कई बार सत्ताधारी दल किसी एक पार्टी का ना होकर कई पार्टियों को होता है। कई पार्टियों को कैसे होगा कि वो सरकार बनाने के लिए एक दूसरे से मिल जाती है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज का ये क्लास आपको काफ़ी पसंद आया है। क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आप, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि हमने आपके लिए एक पेड कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपको पसंद है तो आप दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।